अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रांडेड गला बनाने का बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका। इंतहाई सफाई और नफासत के साथ बताऊंगी कि आपको अपने ब्रांडेड कपड़े टेलर के पास भेजने के बजाय आप खुद घर में ही ब्रांडेड गला तैयार कर लेंगी। 6.25 इंच मैंने लेंथ ली है। यहाँ पर मीडियम टू लार्ज साइज़ है ये, और यहाँ से जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 7.5 इंच ली है। अगर तो आप मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो ये साइज़ बेस्ट है। अगर आप लार्ज साइज़ है तो आप 8 इंच कर लें, मतलब यहाँ से आप 4 इंच ले लें। अब यहाँ से मज़ीद गले की जो लेंथ लेनी है 4 इंच पे आपने एक मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आपने ना 1.5 इंच पे एक और मार्क करना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो स्टेप है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने एक लाइन खींचनी है, उसके बाद ना इसको थोड़ी सी ऐसे गोलाई की शेप देनी है। अच्छा, गोलाई जो है ना वो आपने थोड़ी बे शेप में गोलाई देनी, इस तरीके से ना। आपने बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं करना है, जस्ट इतनी ही गोलाई देनी है। अब आपने यहाँ पर जो 1.5 इंच का मैंने एक मार्क किया था ना, वो वाला इसको इस तरीके से आपने इसकी शेप बना लेनी। ये देखें, यहाँ पर मैं बता देती हूँ गोलाई जो है इसकी कितने इंच पे मैंने ली है। यहाँ पर जब आपने एक चौकोर डिब्बे बनाई ना, तो यहाँ पर जो है ना 1/2 इंच से मैंने इसकी गोलाई बनाई है, ठीक है। अब आपने अगला स्टेप लेना है मार्जिन का, कि बुकरम का आपके पास मार्जिन कितना होना चाहिए। 1 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि 0.25 इंच आपने बुकरम का जो है वो मार्जिन रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। पहले अंदर वाली साइड कर लें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बुकरम जो है ना वो सरकेगा नहीं। अब जो है ना आपने इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड भी कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो मैंने गोलाई वाली लेंथ ली थी गले की वो मैंने 4 इंच ली थी, और जो टोटल गले की लेंथ है वो 6.25 इंच ली है। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक था, आपस में मैंने इसको जोड़ लिया था, तो यहाँ पर 7.5 इंच ना 3.5 का जो है फासला रख के ना 3.25 का, ठीक है, 3.25 दोनों तरफ से रख के इस पे जो है ना मैंने एक मार्क कर लिया है। इसी तरह गले के दरमियान में भी मैंने पेंसिल से एक मार्क कर लिया था, ताकि हमें पता रहे कि ये गले का दरमियान है और गला जो है ना वो बिल्कुल बराबर अटैच हो। ये देखें, इस तरह से आपने गले को अच्छे तरीके से जो है ना कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपने 1/2 इंच से एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है ना वो मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है। और जो इसके ये कॉर्नर आ रहे हैं, यहाँ से जो टर्न करने में हमें मुश्किल होगी, यहाँ एक कट लगा लेना है। अब यहाँ पर जो है ना आपने जो मशीन का 1/2 फुट होता है, 1/2 फुट के साथ साथ ना आपने ये इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, कुछ इस तरह की जो है लुक आएगी गले की। अब जो है ना आपने शर्ट का जो है दामन फ्रंट साइड जो है वो आपने बिछा लेनी है। शर्ट का भी दरमियान और गले का दरमियान बिल्कुल बराबर रख के ना दोनों तरफ से आपने शोल्डर से चेक कर लेना। दोनों तरफ से अगर बराबर है तो आपका गला जो है वो बिल्कुल आपने सेट रखा है। इसी तरह आपने पिन्स लगा लेनी है। अगर आप पिन्स लगाए बगैर भी बना सकती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप पिन लगा लें। बुकरम से ना 1 पॉइंट हट के आपने सिलाई लगानी है, और जो अंदर वाला मार्जिन का कपड़ा होगा वो आपने कटिंग कर लेना, ठीक है। मार्जिन में जो है वो मैंने 3 पॉइंट जो है वो कपड़ा रखा था, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सारे का सारा कट कर दिया। अगला आपका स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे आपने थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के ना कट लगाने हैं। आपने बिल्कुल सिलाई के एंड तक नहीं लगाने, अदरवाइज़ अगर आप आगे तक लगाएंगी हो सकता है आपकी जो सिलाई है वो हल्की सी कट जाए, या फिर आपको फिर दोबारा से सिलाई लगानी पड़े। अब जो है आप गले को ऐसे उल्टी जानिब टर्न कर लें, और इसको ना एक बार आप फिर से अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। गला जो है वो आपका अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब आपने जो अगला स्टेप लेना है वो ये है कि आपने इसको जो है ना उल्टी साइड से भी अच्छे से प्रेस करना है। करने के बाद ये पूरे का पूरा जो है ना आपने तरपाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप हम ले लेते हैं। जो गला हमने कटिंग किया था, ये उसका पैटर्न जो अंदर वाली साइड है ये वो है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो दरमियान में जो इसकी हमने चौड़ाई रखी है ना वो 1 इंच की चौड़ाई रखी है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ से हमने 1 इंच की चौड़ाई रखी है। बुकरम हम यहीं से कट कर लेंगे ताकि जो है ना आपको आसानी रहे। मैं एक चीज़ का मार्क करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर जो देखें आपने गला अटैच कर लिया ये वाला। अब यहाँ ना आपने कुछ इस तरीके से आपने मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप के साथ साथ आपने मार्क करना है, और अभी आपने बुकरम अटैच ही रहने देना है।
इस मार्क से लेके उस मार्क तक आपने एक सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए बुकरम उतारा तो आपको समझ आ गई होगी कहाँ लगाई है। अब इससे और यहाँ से आपने एक लाइन दोनों तरफ से खींचनी है और यहाँ पर भी आपने सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। अब जो अंदर वाली साइड पे ये सारा कपड़ा है ना जो हमने जो है ये इसको आपने काट लेना है। मार्जिन मैंने जस्ट 2 पॉइंट ही कपड़ा रखा था, बाकी सारे का सारा जो कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना आप किसी भी चीज़ के साथ, पेंसिल के साथ सीधा कर लें या फिर कोई और बारीक चीज़ हो आप उसके साथ इसको जो है ना आप सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से अपनी फिंगर की मदद से ऐसे बिठाना है। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हीट रख के ना आपने इसको आयरन करना है तो ये ऑर्गेन्जा ही, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। थोड़ा सा आप आयरन करके चेक कर लें कि आपकी आयरन ज़्यादा हीट अप तो नहीं हुई। उसके बाद आप जो है ना ऑर्गेन्जा या टिश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो आयरन कर लिया करें। अब जो है आपने गले की उल्टी जानिब उसको ऐसे करके रख देना है। जो ऊपर वाली साइड है ना हमारे पास ये गले की उल्टी साइड है। ठीक है, यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। इसके साथ साथ ना गोलाई में आपने इस तरह से जो है वो लेस लगाते आना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने लेस लगानी है। ठीक है, और दोनों तरफ से लेस के जो डिज़ाइनिंग है ना वो बराबर आए। ऐसा ना हो कि आप हाफ जो है इसका काट दें इसकी शेप और वो थोड़ी अजीब लुक का आए। ना ही इसको यहाँ से लेस को फोल्ड करना है इसके सिरों से और ना ही इसको आपने जो है ना एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जस्ट आपने इसके बिल्कुल बराबर ला के कटिंग कर लेना है। हमने पहले लेस जो है वो जोड़ ली है। अब हम उसी के ऊपर जो है ना एक बार फिर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप हो है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमने ये जो पट्टी तैयार की थी, अब इस पट्टी को जो है ना हमने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको भी अटैच कर लिया। हल्की सी हीट दें इसको, ये भी अटैच हो गया। अब यहाँ पर जो डोरी बनाने का तरीका है मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ इसको भी हल्का सा अटैच कर लेना है। मेरे पास जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर बिगनर्स हैं और वो हमेशा यही बात करते हैं कि आप हर चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाएँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो बाकी जो इसका टिश्यू था ना वो आपने कुछ इस तरीके से अंदर की जानी फोल्ड करना है, इसको आयरन करना है और फिर इसकी साइड से ना इसको तरपाई करके आपने कवर कर लेना है। ठीक है, तरपाई मैंने जो है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वो वाला हिस्सा जो है ना वो मैंने आपको स्किप कर दिया था ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैं ऐसे ही बता दूँ कि एक सिंपल सी बात है कि टिश्यू जो है ना वो उसको तरपाई करके सारे धागे। अब इसके साथ साथ आपने ना इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।